सो कंपाइलर डिज़ाइन के फर्स्ट यूनिट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। जो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है। इसका आंसर है लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म सो दैट कंप्यूटर सिस्टम कैन एग्जीक्यूट इट। तो इसका क्या मतलब है, हाई लेवल प्रोग्राम्स का मतलब होता है हमारा कोई भी जावा, पाइथन या फिर सी प्लस प्लस, इनका जो भी कोड हम लिखते हैं इनकी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, तो वो जो चीज़ होती है वो होता है हमारा एक हाई लेवल प्रोग्राम। जो भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, मीनिंग मशीन्स उस हाई लेवल लैंग्वेज को भी नहीं समझ सकती, हमारी लैंग्वेज को भी नहीं समझ सकती, यानी कंप्यूटर सिस्टम्स उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। तो इस प्रोग्राम को उस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना, उस चीज़ को कहा जाता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करे ताकि कंप्यूटर सिस्टम उसको एग्जीक्यूट कर सके, उस पर एक्शंस ले सके। इन सिंपलर वर्ड्स, ह्यूमन लैंग्वेज इज़ इक्वल्स टू मशीन लैंग्वेज बनाना ही लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम का काम है। क्या मतलब है इसका कि ह्यूमन लैंग्वेज जो भी हमने कमांड्स दी उसको कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज के अंदर, यानी कि बाइनरी कोड्स यानी कि 0110 इनके अंदर कन्वर्ट करना, इनके अंदर तोड़ना या कहें ट्रांसलेट करना ताकि कंप्यूटर सिस्टम हमारी उस बात को समझ सके। इस चीज़ को कहा जाता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कंपोनेंट्स क्या क्या है लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम अकेला तो सारा काम कर नहीं सकता ना, तो उसके भी कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो जो मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के मेनली 3 पार्ट्स से मिलकर बनता है। सबसे पहला है प्री प्रोसेसर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है असेंबलर। ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं, ये 3 ऐसे टूल्स हैं, या ये कह लो कि ये 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा मेन जो इनिशियल है वो यही है। सबसे पहला आता है प्री प्रोसेसर। जैसा नाम से ज़ाहिर है कि प्री प्रोसेसर यानी जो प्रोसेसर से पहले काम करे, वो होता है हमारा प्री प्रोसेसर। और इसकी डेफिनेशन में या कि उन लोग की पॉइंट्स के अंदर भी कुछ इसी तरीके से डिफाइन है कि कंपाइलर से पहले काम करता है। इसका क्या मतलब है कि कंपाइलर जब रन करेगा उससे पहले प्री प्रोसेसर अपना काम फिनिश कर चुका होगा। कंपाइलर से पहले काम करता है, सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सोर्स प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई कैसे करता है वो हम आगे के स्टेप्स में समझते हैं कि मॉडिफिकेशन कैसे होता है। जब भी हम कोई कोड लिखते हैं सी का या सी प्लस प्लस का, तो उसके अंदर मैक्रोस डिफाइन करते हैं। मैक्रोस इन द सेंस, मैक्रोस आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमने डिफाइन किया हैश, जो हम हेडर फाइल्स के बाद डिफाइन करते हैं हैश डिफाइन, एंड देन उसके बाद हमने किया पी आई पाई जिसकी वैल्यू होगी 3.14। तो ये जो है ये मैक्रो डिफाइन होता है। तो ये हमने स्टार्टिंग में किया, बट जब प्री प्रोसेसर काम करेगा उस कोड को पूरा का पूरा कंपाइलर तक पहुंचाएगा, उससे पहले वो जो मॉडिफिकेशन करता है तो उसमें हैश डिफाइन पाई 3.14 को क्या करता है, जहाँ जहाँ पर भी अपने पाई दी है पूरे कोड के अंदर वैल्यू, उसको 3.1 के साथ रिप्लेस कर देगा। तो ये होता है हमारा मैक्रो एक्सपेंशन, यानी कि जो यहाँ पे मैक्रो एक्सपेंड है उसका मतलब ये है। जो हैश डिफाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे हैश डिफाइन लिखा हुआ है कि हैश डिफाइन से आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं वो मैक्रो एक्सपेंडेशन वो पूरा करता है प्री प्रोसेसर। देन नेक्स्ट आता है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, जितनी भी हेडर फाइल्स आपने हैश इंक्लूड के साथ इंक्लूड करने के लिए कमांड दी है प्रोग्राम कोड के अंदर, प्रोग्रामिंग फाइल के अंदर, कि हाँ ये फाइल्स ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स हैं, जो भी हेडर फाइल्स हैं उनको इंक्लूड कर दो, तो इन टैग्स को हटा के, इन कोड्स को हटा के वो डायरेक्टली फाइल्स को इंक्लूड कर देता है पूरे प्रोग्राम के साथ। देन चौथी चीज़ क्या है, कमेंट्स को रिमूव करता है। यानी जितने भी अपने कमेंट्स दे रखे हैं वो रीड ना हो, कंपाइल ना हो सिस्टम प्रोग्राम के साथ, जो भी प्रोग्राम आपने लिखा है उसके लिए कमेंट्स को रिमूव भी करता है। उससे अगला आता है कंडीशनल कंपाइलेशन। कंडीशनल कंपाइलेशन यानी कि इसी तरीके से जैसे हमने हैश डिफाइन दिया था, इस तरीके से मान के चलिए आपने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। कंडीशनल कंपाइलेशन क्या होता है, अगर आपने इस तरीके से कोई एक प्रोग्राम लिखा हुआ है हैश इफ डेफ एडमिन, एडमिन करके आपने एक मान के चलिए जैसे हमने यहाँ वेरिएबल दिया था, सेम एक वेरिएबल आपने यहाँ पे दिया हुआ है, वेरिएबल कह लीजिए या एक कांस्टेंट कह लीजिए कि हैश इफ डेफ एडमिन, कि अगर डिफाइंड है एडमिन, अगर एडमिन डिफाइंड है प्रोग्राम के अंदर तो प्रिंट एफ कर दो एडमिन एक्सेस, तो एडमिन को एक्सेस दे दिया गया है। हैश एल्स प्रिंट एफ यूज़र एक्सेस, अदरवाइज दे दो कि यूज़र का एक्सेस है। और फिर तीसरे पॉइंट पे आता है एंड इफ, यानी कि इस पूरी की पूरी एफ
यानी कि इफ़ स्टेटमेंट को क्लोज कर दो, ख़त्म कर दो। तो ये जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए सी और सी प्लस प्लस के अंदर काम करती है। सी या सी प्लस प्लस के अंदर काम करती है, बेसिकली मैं कंफर्म नहीं हूँ कि किस में काम करती है, बट इसी तरीके से काम करता है ये जो कंडीशनल कंपाइलेशन है वो। तो इस चीज़ को भी ये परफॉर्म करता है पूरी तरीके से प्री प्रोसेसिंग के अंदर। जो भी प्री प्रोसेसिंग होती है वो सारी की सारी कंडीशनल कंपाइलेशन जो भी कंडीशनल कंपाइलेशन होती है वो कंप्लीट की कंप्लीट प्री प्रोसेसिंग के अंदर हो जाती है प्री प्रोसेसर के द्वारा। सेकेंड पॉइंट आता है कंपाइलर का। कंपाइलर क्या है, कैसे काम करता है? सो बेसिकली कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। तो हमारे प्री प्रोसेसर ने पूरे के पूरे सोर्स कोड को पूरे सोर्स कोड को मॉडिफाई कर दिया, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ जो काम का डेटा है सिर्फ वही उसके अंदर रहा है। यानी जो भी प्रोग्राम्स आपने एक्स्ट्रा लिखे थे, जो भी कमेंट्स दिए थे, जो भी वाइट स्पेसेस थे, जो भी कह लीजिए हेडर फाइल्स थी, जो भी हैश डिफाइंस थे, जो भी हैश इफ डेफ थे, उन सभी को कम्प्लीटली कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, जो एक कंप्लीट सोर्स कोड मॉडिफिकेशन है। और उसके बाद वो एक कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज बन चुका है, जिसके अंदर हमारा कुछ भी नहीं है नॉर्मल लैंग्वेज का, वो सारा का सारा हाई लेवल है, ठीक है। देन उसको ट्रांसलेट करता है, किसके अंदर ट्रांसलेट करता है? असेंबली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, वो नेक्स्ट पॉइंट है। एरर्स को डिटेक्ट करता है, यानी कि कंपाइलेशन के दौरान आपने अगर कोड्स रन किए होंगे तो उसके अंदर बताता है कि कंपाइलेशन के दौरान वार्निंग आती है कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है। अदरवाइज़ कुछ एरर्स भी थ्रो करता है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। देन उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन करता है, यानी कि जो भी कोड है उसे पहली बात तो हाई लेवल लैंग्वेज से वो कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑप्टिमाइजेशन भी करता है कोड के अंदर कि ये चीज़ें सॉल्व हो जाए, अगर उसके एंड से कुछ किया जा सकता है तो। अदरवाइज वो आपको सजेशन दे सकता है कि यहाँ पे इस लाइन नंबर पे ये मिस्टेक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट आता है इंटरमीडिएट असेंबली कोड जनरेट करता है। तो इसका क्या मतलब है कि इंटरमीडिएट, यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि यहाँ पर है इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है या फिर असेंबली कोड जनरेट करता है। बेसिकली असेंबली कोड क्या होता है, अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट अभी पढ़ा है तो उसके अंदर एक होता है मूव ए कॉमा बी एंड 2 होता है कुछ 4001 का समथिंग करके। बेसिकली ये एक मेमोरी एड्रेस होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जहाँ पे हम बता रहे होते हैं, हम कमांड दे रहे होते हैं कि मूव कर दो ए को बी में, या फिर ए और बी दोनों को इस लोकेशन पे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। तो इस तरीके की जो कमांड्स होती हैं वो होती हैं हमारी असेंबली लैंग्वेज की कमांड्स, यानी कि असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है वो सारा का सारा। सो हमारा जो कंपाइलर है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, या फिर कह लीजिए असेंबली कोड को जनरेट करता है, ठीक है। कंपाइलर इंटरनली मल्टीपल फेजेस यूज़ करता है, जैसे कि लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड कोड जनरेशन। ये 4 मेजर जो हैं फेजेस हैं कंपाइलर के, जो कंपाइलर यूज़ करता है। देन उसके बाद आता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे क्रिएट हुई, जो जनरेट हुई असेंबली लैंग्वेज कंपाइलर के द्वारा, तो उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर, नहीं 0 1 के अंदर कन्वर्ट करने का काम हमारा असेंबलर करता है, ठीक है। देन एक नोट है छोटा सा, सादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना कुछ खास नहीं, बट हाँ फिर भी इम्पोर्टेंट है। क्या है कि इन 3 के अलावा जो भी हैं, जो भी अदर कंपोनेंट्स हैं इसके हमारे लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के, वो क्या हैं? एक्सेप्ट दीज 3 ऑल अदर आर सपोर्टिंग सिस्टम प्रोग्राम्स यूज्ड आफ्टर कंपाइलेशन। यानी कि इन 3 के अलावा जो बाकी हैं वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, सिस्टम के सपोर्टिंग प्रोग्राम्स हैं यूज आफ्टर कंपाइलेशन, जो कंपाइलेशन के बाद होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है लिंकर। लिंकर क्या काम करता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स को जोड़ता है। क्या मतलब है डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स को जोड़ता है? इसका मतलब है मशीन कोड जो हमने अभी जनरेट किया, यानी कि असेंबली कोड से जो मशीन कोड 0 1 जनरेट हुए, प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसी? यानी कि जो सिंबल टेबल्स एंड रिलोकेशन इन्फॉर्मेशन, अनरिजॉल्व्ड रेफरेंसेस लाइक प्रिंटफ फंक्शन, एंड इसी वजह से ऑब्जेक्ट फाइल डायरेक्ट रन नहीं होती। इस चीज़ की वजह से ऑब्जेक्ट फाइल्स डायरेक्ट रन नहीं होती। तो लाइब्रेरी फंक्शंस को भी लिंक करता है हमारा लिंकर। ये बेसिकली क्या करता है? ये हमारे जो भी मशीन कोड जनरेट होता है, मशीन कोड जनरेशन की जो फाइल जनरेट होती है, उसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है।
ठीक है, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। फॉर एग्जांपल जो प्रिंटफ फंक्शन है उसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो हमने हैश इंक्लूड stdio.h के थ्रू हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, तो इस स्टैंडर्ड फाइल के साथ लिंक करने का काम हमारा लिंकर करता है। ठीक है, देन आता है लास्ट जो है वो आता है लोडर। लोडर क्या काम करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में लोड करता है, यानी कि जो भी हमने कोड जनरेट हुआ इन दी एंड, यानी कि हमारा सोर्स प्रोग्राम से जो भी सारा प्रोसेस होके, यानी कि प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, इन सब के पास जो भी जाके जो फाइनल कोड आया, जिसने जो लिंकर के पास आया, तो लिंकर ने क्या किया, उसके सारे ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंबाइन किया, ज्वाइन किया, उसके अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस को भी लिंक किया सारे के सारे फंक्शंस के साथ। लाइब्रेरी फंक्शंस हमारे ये होते हैं प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये जो भी फंक्शंस मेथड्स हम यूज़ करते हैं सी के अंदर, वो सारे के सारे हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, जिनको हम लाइब्रेरी की हेडर फाइल्स के थ्रू इंक्लूड करते हैं और यूज़ करते हैं। इनके बिना ये बेसिकली एक तरह से मान के चलिए लिंक्स जनरेट हो जाते हैं। अगर लिंक्स जनरेट नहीं होंगे तो वो फंक्शंस कभी भी रन नहीं करेंगे हमारे कोड के अंदर। और जब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जनरेट हो जाती हैं, जब वो रेडी हो जाती हैं, तब लोडर क्या काम करता है, उन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को मेन मेमोरी में लोड करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, एंड देन सारा का सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। नाउ अब हम देखते हैं इसका ओवरऑल फ्लो ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहला होता है हमारा सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम हमारा जाता है प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर उसमें सारी की सारी जो भी हमने चीज़ें 4-5 पॉइंट्स पढ़े थे, यानी कि उसके कमेंट्स रिमूव करता है, उसके वाइट स्पेसेस रिमूव करता है, उसके हेडर फाइल्स इंक्लूड करता है, उसके कंडीशनल कंपाइलेशंस करता है, और उसके अंदर जो वो था हमारा क्या नाम था यार, उसका जो हैश डिफाइन करके जो भी हम वो लिखते हैं उन वैल्यूज़ को, वो भी वो कम्प्लीटली, हाँ सॉरी मैं बोल रहा हूँ, ये जो था मैक्रोज एक्सपेंडेशन, तो मैक्रोज को एक्सपेंड करता है। तो प्री प्रोसेसर के साथ सारे काम होने के बाद कोड जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, कोई भी एरर्स आते हैं एरर्स डिटेक्ट करता है, कोई भी वार्निंग्स होती हैं वो हमें शो करता है और बताता है कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसे ठीक कीजिए। देन उसके बाद कोड जाता है असेंबलर के पास। असेंबलर उसमें काम करता है। असेंबलर का कोड बनने के बाद असेंबलर बनाता है एक ऑब्जेक्ट कोड, जो ऑब्जेक्ट कोड बन के जाता है लिंकर के पास। लिंकर बनाता है उसका एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, और एग्जीक्यूटेबल फाइल जाती है लोडर के पास, एंड लोडर उसको करता है एग्जीक्यूशन, यानी कि लोडर एग्जीक्यूटेबल फाइल को स्टार्ट कर देता है, उसका एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, जिसके थ्रू हमें चीज़ें स्क्रीन पर रेंडर होती हैं जब हमारा प्रोग्राम रन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब इसी टॉपिक के अंदर जो नेक्स्ट इसका पार्ट है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम की, क्या ज़रूरत है हमें लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम की, ये सवाल आता है। तो उसका आंसर है मशीन सिर्फ बाइनरी समझता है, यानी कि बाइनरी से मेरा मतलब है 0101 की भाषा समझता है मशीन, और हम वो भाषा नहीं जानते उतनी अच्छे तरीके से कि हम मशीन को अपनी भाषा समझा पाएँ, अपनी बात समझा पाएँ। और दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करता है। हाई लेवल इन द सेंस हैश, इफ, डेफिनिट, जो इंग्लिश में लिखी हुई लैंग्वेजेस है, हम उनका यूज़ करते हैं ताकि वो हमें अंडरस्टैंडेबल हो। मशीन के लिए वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर वगैरह यूज़ होते हैं ताकि उन्हें वो चीज़ें कन्वर्ट करके समझा दी जाए। ये सिस्टम ब्रिज का काम करता है, यानी कि जो दोनों सिस्टम्स हैं, लैंग्वेज सिस्टम्स जो भी हैं, हमारा लैंग्वेज और यानी कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज और जो मशीन की लो लेवल लैंग्वेज है, उन दोनों के बीच में जो सिस्टम के लिए दोनों की लैंग्वेज प्रोग्राम जो भी लैंग्वेज सिस्टम है, उन दोनों के सिस्टम के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ताकि दोनों ही लैंग्वेजेस यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज और जो लो लेवल लैंग्वेज है, उन दोनों के बीच में एक सिस्टम का ब्रिज बन जाए, ठीक है, ताकि दोनों इजी पीजी कम्युनिकेट कर पाएँ। हैंड राइटिंग समझे ना, हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा गंदी है मेरी। देन उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या हैं हमारे लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ करने के। सबसे पहला ईजी प्रोग्रामिंग, दूसरा एरर डिटेक्शन, तीसरा एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, और चौथा है कोड रियूजेबिलिटी विया लाइब्रेरीज, यानी जो हम लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं उनके थ्रू कोड रियूजेबल होता है, एरर डिटेक्ट होता है, ईजी प्रोग्रामिंग हो जाती है, और एफिशिएंट एग्जीक्यूशन हो जाता है। यानी एफिशिएंट का मतलब है मेमोरी ज़्यादा नहीं खाती है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स। ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, एक कलेक्शन है सिस्टम प्रोग्राम्स का। जैसा हमने पढ़ा, सभी जो कंपोनेंट्स हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के, वो क्या है, वो हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स हैं। और लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम एक कलेक्शन है सिस्टम प्रोग्राम्स का, लाइक प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर,
लिंकर एंड लोडर, ठीक है, विच वर्क टुगेदर टू कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। जो क्या करता है, जो कन्वर्ट करता है एक हाई लेवल लैंग्वेज को, एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एक एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने का काम क्या करता है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को अगर शॉर्ट में कहा जाए तो वो एक ऐसा कलेक्शन है सिस्टम प्रोग्राम्स का, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को अगर शॉर्ट में समझाया जाए तो वो कुछ इस तरीके से है कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर एंड लोडर, जो साथ में काम करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो इसी के साथ ये पहला टॉपिक जो है कंपाइलर डिज़ाइन का कंप्लीट होता है, और आई होप मैंने आपको ईजीएस्ट वे में समझाया हो कंपाइलर डिज़ाइन का फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू KUK यूनिवर्सिटी, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। 2018 का सिलेबस है आई गेस, बट मेरा कॉलेज में भाई यही फॉलो कराया जा रहा है अभी, तो हाँ मैं यही फॉलो कर रहा हूँ। और जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा कंपाइलिंग एनालिसिस ऑफ द सोर्स प्रोग्राम, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, जो कि इसका होगा पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 2 के लिए वेट करना, नेक्स्ट डे ही अपलोड कर दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, बस एक्सप्लेन करना है क्योंकि मुझे खुद भी समझना है यार, तो प्लीज़ समझना थोड़ी इस बात को। एंड हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम लग रही हो वीडियो के अंदर तो प्लीज़ से बता देना, और कोशिश करूँगा मैं कि सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉब्लम को सारी सब ठीक कर दूँ, और अगर कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखती है तो मैं कोशिश करूँगा उसे दोबारा रिकॉर्ड करने की। थैंक यू। और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना, ताकि रीच बढ़ जाए थोड़ी इस चैनल की। थैंक यू।